जय हिंद दोस्तों, जीके ज्ञान विद्यमान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 50% इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूं, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूले। बेल आइकन को जरूर दबा ली, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अगर आप यूपी एसएससी पैट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी इन 50 क्वेश्चन का क्विज लगा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पा रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जो वीडियो। उसका जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, तो संविधान के किस भाग में वर्णित है वो? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में? तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर भारत में किस राजा से युद्ध के बाद लौटा था? तो अलेक्जेंडर जो था, भारत में किस राजा से युद्ध के बाद लौटा था? चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, बिंदुसार या अशोक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरस। पोरस के साथ युद्ध करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास को बढ़ाना था, औद्योगिक विकास को बढ़ाना था, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था, या गरीबी हटाओ को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास आत्मनिर्भरता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन, लौह, जिंक या कैल्शियम की कमी से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसको क्या कहा जाता है? मेंटल और क्रस्ट या लिथोस्फीयर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रस्ट। क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ब्लैक होल शब्द जो किसने दिया सबसे पहले? आइंस्टीन ने दिया था, स्टीफन हॉकिंग्स ने, जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने, या जॉन मिशेल ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने दिया था ब्लैक होल को जो नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? तो भारत में जो पहली यात्री रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच, हावड़ा से हुगली के बीच, दिल्ली से आगरा के बीच, या चेन्नई से वेल्लोर के बीच? तो मुंबई से थाने के बीच जो चली थी वो कौन सी थी? भारत की पहली ट्रेन चली थी। भारत की पहली जो ट्रेन चली थी कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच चली थी। और यही क्या थी? पहली यात्री रेलगाड़ी भी यहीं पर चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। 16 अप्रैल 1853 को चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि यह नारा किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो कब प्रक्षेपित किया गया था? 1972, 75, 77 या 80 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या साबरमती? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती नदी जो बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, कौन सा शहर जो गुलाबी नगर के नाम से कहलाता है? जयपुर, आगरा, वाराणसी या भोपाल?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपग्रह अपने चारों ओर से सबसे अधिक उपग्रह रखता है? तो चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह कौन सा ग्रह रखता है? बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या अरुण? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो नरेगा जो अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2004 में हुआ था, 5 में, 6 में या 8 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में। 2005 में पारित हुआ था नरेगा जो प्रस्ताव हुआ था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848, 8,586, 8,611 या 8,000 मीटर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था, 1940, 1942 या 1946 को? तो 1930 में जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय विज्ञान आंदोलन, दांडी मार्च जो हुआ था 1930 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 को। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, 1761, 1857 या 1799 में? तो 1857 जो है स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1857 को स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1757 में। 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि वो किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और मराठा के बीच। अंग्रेज सिख और मुगल या मराठा और मुगल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेज और सिखों के बीच में हुई थी अमृतसर संधि जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस किस गैस को कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, अमोनिया को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या ट्रोपोस्फीयर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरोना। कोरोना कहते हैं, सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1935, 1947 या 1950 को? तो 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया था 26 जनवरी को। संविधान लागू हुआ था 1950 को। और 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 8 मार्च को या 10 दिसंबर को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, शिक्षा से, ग्रामीण विद्युतीकरण से या कृषि से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामीण विद्युतीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था? 2017 में, 18 में, 19 में या 20 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 में हुआ था। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ था 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट या विष्णुगुप्त? तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य था। और चाणक्य ने किसकी स्थापना की? अर्थशास्त्र के जनक है। अर्थशास्त्र के जनक है कौटिल्य, जो है अर्थशास्त्र के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में किया गया था, कलपक्कम, काकरापार या नरोरा? तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में स्थित है और नरोरा उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहला जो स्थापित किया गया था वो क्या था? तारापुर। तारापुर में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्य उत्पादन या विद्युत उत्पादन से? तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये भी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का या हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में, महाबलेश्वर में, पंचमढ़ी या सतपुड़ा में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक में, अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, दूध उत्पादन, फसल उत्पादन या विद्युत उत्पादन से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 60 सेकेंड या 48 सेकेंड में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52 सेकेंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? शेर, बाघ, हाथी या भेड़िया? तो राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ, बाघ, ऑप्शन बी बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये भी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1918 में हुआ था, 1919 या 20 या 21 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 में हुआ था। 1919 हुआ था, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या सी राजगोपालचारी जी? तो भारत के अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे सबसे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध को, मंगल, बृहस्पति या वरुण को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जर्मनी, सिंगापुर, जापान या बर्मा में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर में, सिंगापुर में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था वो सुंदर लाल बहुगुणा ने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और भूदान आंदोलन का जो किया था वो किया था विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने करी थी। और दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी, हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 10 दिसंबर या 11 जुलाई को? तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत रत्न की जो स्थापना किस वर्ष करी गई थी? 1947, 52 में, 54 में या 60 में? तो भारत रत्न की स्थापना करी गई थी 1954 में की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो 370 का संबंध जो है जम्मू कश्मीर राज्य से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1943 में हुआ था, 1944, 45 या 46 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये भी, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने या इंदिरा गांधी ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉर्क ने या मेंडल ने? तो इस क्वेश्चन की सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है? लोहा में, तांबा में, एल्यूमिनियम या सोना में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा में। तांबा में किया जाता है विद्युत तारों का प्रयोग, जो किया जाता है तांबा में। तांबे से बनते विद्युत तार जो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थी वह थी ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी थी। और सबसे पहली राष्ट्रपति अगर पूछ लिया तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। और सबसे पहली राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू जी है। सरोजिनी नायडू जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 32 में, 47 में, 50 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1932 में। 1932 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1940, 1945 और 1950? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 को हुई थी। यूएनओ की स्थापना 1945 को हुई थी। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी को, बी 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या 11 जुलाई को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूले। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपके लिए मैं डेली 1 से 2 वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको कराऊंगा जीके के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो भी एग्जाम आने वाले हैं।